यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पिछले 9 तारीख से हम हर घर तिरंगा यात्रा मना रहे हैं और खूब धूमधाम से हम मनाए भी हैं। एक उत्सव का माहौल लेके हम मनाए हैं। हम ईटानगर में भी हर घर तिरंगा मनाया, एक उत्सव का माहौल लेके। नामसाई में भी मनाया, कल का दिन हमको धूमधाम से मनाया। हर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है, हर मंडल में मनाया गया है और ये 17 तारीख तक मनाया जाएगा। आज का दिन हम मना रहे हैं विभाजन का विभीषिका दिवस। यह खुशियां का दिवस नहीं है। 1947 का ह्यूमन माइग्रेशन। माइग्रेशन किस लिए होता है? आप लोग सब सोचिए, माइग्रेशन तो प्रोस्पेरिटी के लिए होता है। हम कहीं भी जाएगा तो प्रोस्पेरिटी के लिए जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी आप माइग्रेशन देखेगा, कोई गांव से नामसाई आ रहा है, नामसाई में जीवन बसाने के लिए, तो प्रोस्पेरिटी के गांव में कुछ सुविधा नहीं है, तो नामसाई में सब सुविधा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, सड़क है, अच्छा सुविधा है, अच्छा जीवन है, तो माइग्रेशन करना। फिर अपना गांव में जब सुविधा आ जाता है, सड़क हो जाता है, स्कूल हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, हॉस्पिटल आ जाता है, तो रिवर्स माइग्रेशन होता है। रिवर्स फिर चले जाता है अपना, क्योंकि अपना गांव में खेती बाड़ी ज़्यादा अच्छा है, जमीन है, जायदाद है हमारा, तो फिर नामसाई छोड़ के या टाउन छोड़ के चले जाता है ये। तो इसीलिए माइग्रेशन जो होता है प्रोस्पेरिटी के, आप सदियों से देखो माइग्रेशन का जो हिस्ट्री, इतिहास देखो, प्रोस्पेरिटी का देश बनाने के लिए होता है। देश लूटने के लिए नहीं, तो देश बनाने के लिए होता है। अच्छा दिन को लेके, अच्छा दिन को सोच के माइग्रेशन होता है। लेकिन जो ये जो ह्यूमन माइग्रेशन हुआ, विभाजन का विभीषिका बोलते हैं कि ये माइग्रेशन किस लिए हुआ? ये विभाजन के कारण से हुआ। एक देश को 2 टुकड़ा में विभाजन कर दिया। कितना अच्छा देश था, कितना सुंदर देश था। अंग्रेजों ने आके जो कॉलोनियल एरा का जो 200 साल उन्होंने शासन किया है, पहले तो आया बिजनेस करने के लिए, यहाँ आया है। हम इंडिया में तो छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ है, प्रिंसली स्टेट है, तो बिजनेस करते करते ये आइडिया आ गया कि इसको देश को शासन करें, तो कॉलोनियल एरा आ गया। धूमधाम से आप करता कि हमारा जो आने वाले जो युवा समाज है, आने वाली पीढ़ी है, उसको जानकारी होना चाहिए कि हमारा फोर फादर लोग है, अंग्रेजों का सब लड़ाई करते करते हम किस तरह से चित्रशील हो गया। एक भाई को लखीमपुर ले गया, नारायणपुर बोलते हैं, एक भाई को धेमाजी ले गया, धेमाजी में जो रहा है वो अभी मिसिंग बन गया, उनको खमती मिसिंग बोलते हैं। किनको मालूम है, किन खमतियों को मालूम है कि वहां का जो मिसिंग जो है खमती मिसिंग, कौन से मिसिंग को मालूम है कि वो जो खमती लोग है अपना भाई, हाँ वो खमती और मिसिंग एक ही साथ वहां पर विभाजन का समय आए थे, हमारा अपना मिसिंग बन गया, ये धेमाजी में बन गया। फिर कुछ लोगों को ये जो चौकीडिंग बोलते हैं, चौकीडिंग में ट्रांसफर करते हैं। चौकीडिंग में जो कल परसों आया है, कौन सा खमती लोग कल परसों आया है वापस। फिर खमती घाट बोलेगा, खमती घाट आप डिब्रूगढ़ कर में खमती घाट है, वहां में मंदिर हुआ था, अभी मंदिर नहीं है, खमती लोग नहीं है वहां, तो वहां तक भेज दिया हमें। तो हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में
अभी लोग अरुणाचल का हिस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द हिस्ट्री। तो लोग नहीं जानते हैं कि वो खपटी लोग कहाँ से क्या है, वो लोग असम का है बेटा, नहीं, हमारा ही से छीन के, एक ही भाई भाई को छीन के जबरदस्त ले गया है। कितना दुख का बात है। आज पहला बार मैंने ये विभाजन का जो बीबीसी का है उनका बारे में इतना अच्छा से सुनने को मिला। दोनों जो रिसोर्स पर्सन है, खासकर से जो मिस अंशुम ने इतना सुंदर में हिंदी में, मैं तो थोड़ा देर के लिए भावुक हो गया। जरूर आप लोग भी भावुक होते होंगे। इतना दर्द का जो कहानी है, हम ऐसे आज का दिन हम कितना साल हो गया, जैसे 80 साल हो गया। 80 साल के बाद हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा पूर्वजों का जो लोग है इस तरह का जो विभाजन का बीबीसी का झेल है। कितना लोग जीवन आहुति दिया, मर गया है, पत्नी में मर गया है। वो एक ही दिन में उनको बोला है कि जाओ हटो यहां से। अब क्या सामान लेके जाएगा, इनको लेके जाएगा, अपना बेटा को छोटी जो बेटा बेटी का संतान को गोद में लेके कहाँ जाएगा वो भी नहीं मालूम है, डेस्टिनेशन मालूम नहीं है। इतना दुख दर्द का कहानी है। डेस्टिनेशन नहीं है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, सिर्फ जाना है कि बताओ जा रहा है, जाने में कितना डेस्टिनेशन पहुंच पाया। डेस्टिनेशन मालूम है कि जो भी डेस्टिनेशन पहुंचना था पहुंच पाया कि नहीं पाया। बहुत लोगों ने पहुंच भी नहीं पाया, बहुत लोगों ने पहुंचने का बाद क्या हो गया उनका, उसका कहानी अगर आप बोला जाए आंसू आ जाएगा सबका। इस तरह का जो विभाजन का समय का कहानी ये जो है हम सबको मालूम। नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में सोचा कि ये जो विभाजन हुआ, ये विभाजन भलाई के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने का समय रहते समय में जो पाकिस्तान का जो इलाका था उसको अलग करना है, बहुत लड़ाई हुआ। हम नहीं चाहते थे कि हम विभाजन होए, हम अलग अलग होए, एक ही भाईचारे से हम यहाँ थे। लेकिन कुछ लोगों ने अल्टीरियर मोटिव लेके नहीं, हम दो देश का बंटवारा होना है। तो 14 अगस्त में ये बीबीसी का कहानी का जो शुरुआत हुआ, एक तो है 1915, एक दिन का बाद हम अपना झंडा, तिरंगा झंडा लहराया, एक दिन का स्वाधीन हो गया। एक दिन पहले जो बीबीसी का हुआ है उसका कहानी कौन जाता है। हम तो इंडिपेंडेंट ना, जो 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस है, स्वाधीनता दिवस है, लेकिन विवेचना दिवस को कौन मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो इसको मालूम देना है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है जो लोगों का जो दुख दर्द है हमें वैसे वो पार्टीशन में, वो आजादी में जो लोग का जो दुख दर्द है उसको महसूस करना होगा, समझना होगा, उसको याद करना होगा। आज उसी का दिन के लिए हम लोग याद कर रहे हैं उन लोगों को जो हमारा आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जो एक सुंदर भारत करने के लिए सपना देखा था। सपना पूरा हुआ हमारा लिए, उनके लिए पूरा हुआ। तो ये जो है ये कहानी को हर भारतीय नागरिक को जानकारी होना, खासतौर से आने वाले पीढ़ी जो है उनको जानकारी हो। इसी कारण है मोदी जी का सोच वही है, दूरदर्शी का वही है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति को जानना है, हर इंसान को जानना है, खासतौर से नए पीढ़ियों को जानना है। मैं जो नया पीढ़ियों को, जवान लोगों को बोलता हूँ, युवा लोगों को बोलता हूँ, तो उस जमाने मेरा समय में उनका साथ किस तरह का संबंध था। सदिया में जब हमको बड़ा हुआ, सुनपुरा में जो बड़ा हुआ, चोखा में जो बड़ा हुआ, यहाँ जो बड़ा हुआ, हम किस तरह से मेला शिकार एक साथ करते थे, किस तरह से शेड्यूल लोग असम में आके बसते थे सर्दियों के समय में,
किस तरह से निशी भाई लोग को उसको यहाँ में आसाम में बस किया है, किस तरह से यहाँ में हम निशिमी लोगों का यहाँ सदिया में हो रिलेशन है, किस तरह से आदि लोगों का आबोर लोगों का इस तरह का हमारा आसाम का सर एक भाईचारा कर लेके जो है कम्युनल हार्मोनी को लेके जो है ये जो कम्युनल डिस्टर्बेंस को रिमेम्बर करने के लिए नहीं है, लेकिन कम्युनल हार्मोनी को लेके हम अपने दिमाग जो विदेशी का हुआ है उसको याद करने के लिए आज का दिन हमने कैंडल मार्च का मौन, हम खुशियां नहीं मनाने के लिए इकट्ठा हुआ है। हमारा जो विभाजन का जो दुख है उसका दर्द को शेयर करने के लिए यहाँ इतना सुंदर से जो रिसोर्स पर्सन दोनों ने बताया, दिल छू गया, पहले दफा के लिए मेरे दिल छू गया, बहुत मुझे भी सीखने को मिला, जानकारी हुआ है, आप लोगों को भी जानकारी बहुत हुआ होगा। इसी साहब ने कितना सुंदर से अपना लड़का में एडजस्टमेंट विदेशिका का जो विभाजन का बारे में बताया है, जो विभाजन का विदेशिका उसका बारे में चर्चा किया और उनको याद किया है। तो मेरा आज का दिन में आप सब आया है, सरकारी जितना भी अधिकारी का और विभाजन का समय में जिन्होंने लोग अपना जीवन कुर्बानी दिया उनको भी याद करना है आज का दिन। तो मैं दोबारा इसी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि दोनों ने तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो दोनों मिलके हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बीजेपी में हम सब मिलके विभाजन का दिवस मना रहे हैं। उचित स्तर से आज बहुत सुंदर से हम मनाए हैं, इतना सुंदरता हो ही नहीं सकता कि इतना सुंदर सरल भाषा में हम विदेशिका का तो विभाजन का विदेशिका को सुनने को मिला है, जानकारी मिला है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आने वाले समय में कभी नहीं भूलना। तो ऐसी जन शब्द का साथ मैं अपना वाणी को ध्यान देता हूँ और एक सुंदर एक विकसित भारत तैयारी करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, जो दूरदर्शिता है, जो विजन है, उसी को लेके हम स्टेट सरकार भी एक विकसित अरुणाचल किस तरह से कर पाए, एक टीम अरुणाचल लेके टीम नामसाई लेके किस तरह से नामसाई को भी आगे बढ़ाए, अरुणाचल का आगे बढ़ाया, विकसित भारत में हम योगदान दे पाए, उसी सोच को लेके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। A token of appreciation for their wonderful insight on this partition horrors. Nan Motika Namchum, teacher, JHSS Namsai. Is receiving the appreciation from our Honorable DCM sir. Thank you, sir. Come onto the stage and receive the memento along with the national flag for their contribution in Har Ghar Tiranga campaign, followed by JHSS Namsai. I kindly request a representative from receiving a memento and our national flag, a symbol of pride from our Honorable MLA sir. आम इंसान को पढ़ना है। एक निर्णय किसी कमरे में लिया गया था, किसी कागज पे एक हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन उसका असर किसान की खेत तक पहुंचा है, बच्चों के विद्यालय तक पहुंचा है, किसी माँ की रसोई तक पहुंचा है। इसलिए बड़े फैसले लेने के पीछे जो भी बड़े फैसले लेते हैं एक सवाल हमेशा होना चाहिए। जब भी हम सब कोई भी बड़े फैसले लेते हैं एक सवाल हमेशा होना चाहिए, इसका असर सबसे कमजोर व्यक्ति पे क्या होगा, दीवार खड़ी कर देती है। इसलिए हम सबको याद रखना चाहिए कि इतिहास से सीखना है। समाज को बांटना आसान है लेकिन जोड़ना
उतना ही कठिन है। विभाजन में लोगों ने केवल मकान नहीं छोड़े थे, उन्होंने अपने आंगन, घर की मिट्टी, पड़ोस की आवाजें, बचपन की गलियां और अपनी स्मृतियां पीछे छोड़ा। किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना गांव और किसी ने अपनी पूरी पहचान। इसी कारण यह केवल अतीत का स्मरण नहीं है, आज का दिन सिर्फ अतीत का स्मरण नहीं है, आज मानवीय पीड़ा का स्मरण है। हम लोग ने जो जो सहा है, जो जो पीड़ा सहा है। Was a political decision, its consequences were deeply human, and perhaps this is why partition continues to hurt us. Millions were compelled to migrate. They traveled on foot, in cars, and by trains, carrying whatever little they could preserve. And this was one of the most uncomfortable truths in history. And this partition did not simply divide land; it divides, shapes civilization, families and memories. Now I would like to share a few things about the Akhand Bharat. The idea of Akhand Bharat is often discussed in different ways, but historically it also reminds us of something very real. Before the political borders of 1947, people across present-day India, Bangladesh and Pakistan share centuries of interconnected histories, culture, language, traditions and relationships. Even today, that shared past cannot simply be erased by a border. 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह वर्ष जिसे स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में याद किया जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भारत आजाद हुआ। ये वो स्वप्न था जिसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, जेलें भरी और अपने प्राण का बलिदान। करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल गई। इस विभाजन का निर्णय अचानक कई घरों पर ताले लगे रह गए। वे ताले फिर कभी नहीं खुले। रेलवे स्टेशन उस समय की सबसे गहरी स्मृति में बदल गए। रेलगाड़ियों में परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और अपना जितना सामान बचा सके उतना लेकर लोग अनजान जगहों की ओर जा रहे थे। Wellington Namchuk to propose vote of thanks. Sir, please. Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Dr. Charma Mein, Honorable MLA 47 Namsai, come advisor to Honorable Minister, RWD Sports and Youth Affairs, Chao Jingru Namchuk. Respected Deputy Commissioner Namsai, SP Namsai, BJP President, Sri Kape Bagra, retired IAS, heads of departments, heads of offices, office bearers of different political parties, government officers and officials, resource persons, teachers, students, and all distinguished guests and members of the public. A warm good evening to everyone. Remembrance Day with us, and for his presence and for sharing his valuable thoughts with us. I also extend my sincere thanks to Honorable MLA. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा गावे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे।